जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके बीच में कमल अंकल का सत्संग लेके आई, जो सत्संग बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत सुंदर सत्संग है और गुरु जी महाराज ने कमल अंकल जी को बहुत ब्लेस किया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, आप भी अपने सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संगत जी भेज सकते हैं। और संगत जी देखिए, सत्संग पूरा सुनना ही हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। तो सत्संग सभी पूरा सुने, लेकिन सत्संग पूरा सुनने से पहले और सत्संग में शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारे गुरु जी कहते हैं कि परीक्षा में कौन पास होता है कौन फेल होता है। तो हमारे गुरुजी महाराज देखिए परीक्षा लेते हैं, सभी भगवान हो या माँ बाप हो, देखिए सभी परीक्षा तो लेते हैं हमारी, एक बार ये हमें मानना पड़ेगा और ये हकीकत है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज संगत जी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में पास कौन होगा फेल कौन होगा वो हमारे गुरुजी महाराज लास्ट तक देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी संगत जी। जैसे कि एक पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, तो उन फ्रूट में क्या है कि कुछ फ्रूट को झाड़ दिया जाता है हिला के पेड़ को, और कुछ फ्रूट उसी पे रुक जाते हैं। तो जो फ्रूट अपने पेड़ पे रुके हुए होते हैं उनको मौका मिलता है कि उनको परखा जाता है कि ये मेरी भक्ति में मतलब कि कहाँ तक मेरे साथ देंगे और कहाँ तक ये मेरी भक्ति करेंगे। तो वहाँ हमारे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। जो टिके रहेंगे फल, तो समझो कि वो गुरुजी की परीक्षा में पास हो गए हैं, और जो नहीं रुके रहेंगे बहुत सारे तो झड़ ही जाएंगे, और बहुत सारे फल जो हैं मतलब कि ख़राब हो जाएंगे, और बहुत सारे कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ संगत जी। और उसके बाद क्या होगा, हमारे गुरुजी उनको नींबू की तरह निचोड़ेंगे, पूरी परीक्षा लेंगे। जैसे कि देखिए, और मैं एक एग्जांपल और दूंगी आपको। जैसे कि हम कुछ मिट्टी का घड़ा या कोई भी छोटी सी चीज़ हम देने के लिए जाते हैं, पहले उसको हम देखते हैं ठोक के पूरा, और उसकी जांच पड़ताल करके उसमें हाथ मार के देखते हैं कहीं से लीक तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम मिट्टी का बर्तन जब खरीदते हैं वो सारी चीज़ें हम देखे संगत जी पहले उसमें चेक करते हैं, उसके बाद ही हम उसको अपने घर पे लेके आते हैं। तो इसी तरह हमारे गुरुजी महाराज भी अपने जो भी भक्त हैं उनको अच्छे से परखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी भक्ति करने में कहाँ तक है और कहाँ तक मेरी भक्ति करेगा मेरा भक्ति, या बीच में तो मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ देगा। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा में ज़रूर सभी संगत पास हों। मैं तो यही कहूँगी, बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, गुरुजी से प्यार करें। गुरुजी को प्यार और भाव और सच्चाई की ज़रूरत है। तो संगत जी, कमल अंकल जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मैं, और उससे पहले हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कमल अंकल जी का, आप सभी के बीच में ध्यान से सुनना। तो कमल अंकल जी ने गुरुजी के दर्शन जुलाई 2003 में पहली बार किए थे। और देखिए अंकल जी का 2 से 3 बार देखिए अंकल जी का पैर टूटा हुआ था, और अंकल जी के ऑपरेशन भी मतलब कि कराने के लिए गए थे, लेकिन अंकल जी के ऑपरेशन नहीं हुए। कभी भी मतलब कि ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं भरा डॉक्टर ने, क्योंकि अंकल जी के पैर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था और जो काबू से बाहर हो गया था। लेकिन एक बार गुरुजी के पास अंकल जी गए और अंकल जी ने गुरुजी से ऑपरेशन की आज्ञा ली, और हमारे गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी। तो ऑपरेशन के बीच सॉरी संगत जी, मैं कुछ बोलना कुछ और चाह रही थी। कई बार मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है, मतलब कि कई बार लड़खड़ा जाते हैं संगत जी। तो ये गुरुजी महाराज की मर्जी होती है कि सत्संग शेयर करने में भी कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं। तो गुरुजी से पूछा कि किसका चुनाव करें। गुरुजी आप बताइए कि ये जो मेरा ऑपरेशन है इसको मैं करवाऊं या ना करवाऊं। तो हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी ऑपरेशन के लिए, और रेवाड़ी हरियाणा में एक अस्पताल है, उसी में अंकल जी का ऑपरेशन हुआ, और 6 महीने तक आराम करने के लिए सलाह दी गई कमल अंकल जी को। और उसके बाद अपने परिवार के साथ वो
आए और जो उनके परिवार उनका साथ नहीं थे उनसे मिलने के लिए वो गए, और सभी एकदम से उनके परिवार वाले उनको देखकर मतलब कि चौंक गए बहुत ज़्यादा, कि सामान्य अवस्था में वापस आ गए थे अंकल जी अपने घर पे, और बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ थे। और तीन से चार ऑपरेशन थे जो अंकल जी के कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन ये जो लास्ट ऑपरेशन था अंकल जी का, देखिए वो कामयाब हुआ, क्योंकि वहाँ गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और गुरुजी से पूछ के अंकल जी ने ऑपरेशन कराया था। तो अंकल जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, अपने घर पहुँच गए, और हमारे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे गुरुजी महाराज इसी तरह सभी संगत को ब्लेस करते रहें। जो भी इस दुनिया में, मैं तो कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो गरीबी से परेशान हो, चाहे बीमारी से परेशान हो, या बच्चों से परेशान हो, किसी को बच्चे नहीं हैं, किसी को बीमारी से मतलब कि घेर रखा है, तो जो भी इस दुनिया में देखिए परेशान है, मैं तो यही कहूँगी मेरे गुरुजी महाराज मुझसे पहले उनको ब्लेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज सभी का कल्याण करते हैं संगत जी। और कमल अंकल जी को देखिए हमारे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया। तो संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, और सत्संग मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को, संगत जी, जय गुरु जी।